जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर जो है प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स मिलते रहता है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों को कुछ जो है लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज़। और चलिए डायरेक्ट हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। क्या है आज का करंट अफेयर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना। कोई आपके रास्ते में अगर गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि जो हैं वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। समझ पाओगे। अगर कोई व्यक्ति आपको कभी कहता है कि नहीं, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो आगे नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेना है। आपको पॉजिटिव सोच करके कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं कर पाएंगे आप, तो चलिए हम ही कर देते हैं। तो मतलब हम ही छलांग मार लेते हैं, मतलब उस प्रक्रिया को जो हम ही करने का प्रयास करूँगा। तो ये जो है आपको मतलब अगला स्टेप क्या होगा, ये सब सीखने का ऑफर मिलता है। समझिए, इस टाइप का पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़िए लाइफ में। तो आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर करंट अफेयर के साथ आज मैं मुन्ना ठाकुर स्टार्ट करते हैं कि आज का करंट अफेयर्स है क्या। तो है कि किस आईआईटी संस्थान के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने 90 मिनट में ओमिक्रॉन को पता लगाने के लिए टेस्ट विकसित किया है। तो आपका आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। मेरा आशा है कि समझ पाओगे। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है किस आईआईटी संस्थान ने, मतलब कौन सा आईआईटी संस्थान। आईआईटी संस्थान दिल्ली। तो दिल्ली क्या किया, दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कुसुम स्कूल है वहाँ कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने जो है 90 मिनट के ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जो है टेस्ट विकसित किया है। किसको, तो ओमिक्रॉन को पता लगाने के क्या किया गया है, तो टेस्ट को जो है विकसित किया है। समझ पाओगे कहाँ के आईआईटी संस्थान है, तो आईआईटी दिल्ली। चलिए अगला बात करते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य के ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का भारत के किस राज्य, मतलब भारत का कौन सा राज्य है जो ग्वालियर में देश का पहला जो है ड्रोन मेला आयोजित किया गया है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। समझ पा रहे हैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य है भारत का, तो भारत का मध्य प्रदेश राज्य। वो क्या है, तो ग्वालियर में, जो ग्वालियर है वहाँ पे ग्वालियर में देश का जो है पहला ड्रोन मेला आयोजित किया है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो मतलब पहला, समझिए सबसे फर्स्ट में जो है पहला ड्रोन मेला जो है आयोजित किया हुआ है ग्वालियर में, देश का पहला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिल्ली पुलिस, जो आपका दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने AICTE एक्टे सभागार में कौन सा ई लॉगिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होगा उन्नति। जो दिल्ली पुलिस है वो क्या किया, जो दिल्ली पुलिस ने AICTE एक्टे सभागार में जो है कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, लॉगिंग बोला गया था, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उन्नति। वो आपका जो लॉन्च किया गया उसका नाम था क्या, उन्नति लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। चलिए मेरा आशा है समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि किसने, मतलब कौन जो है 4 धाम परियोजनाओं के लिए जो है सड़कों को जो डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दे दी, तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन क्या कर समझे कि नहीं आप, क्वेश्चन कह रहा है कि किसने, मतलब कौन पूछ रहा है, कौन जो है कि 4 धाम परियोजनाओं के लिए जो है सड़कों को, जो 4 धाम है, समझ पा रहे, धाम मंदिर धाम, तो 4 धाम जो परियोजना होता है उसके लिए सड़क जो है डबल, जैसे एक सड़क गया फिर उसको डबल टाइप में करने के लिए लेन को जो है चौड़ा करने की मंजूरी दे दिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि मतलब जैसे कोई रोड है वहाँ पे थोड़ा जगह और चाहिए जगह, तो उसके लिए जो डबल करने के लिए कहा गया, तो वो मंजूरी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। समझ पाओगे। अगला है कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है देने की घोषणा की है, तो एलन मस्क को जो है आपका जो टाइम मैगजीन है, तो टाइम मैगजीन ने जो है जो पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है देने की घोषणा की है, किसको, तो एलन मस्क को। मेरा आशा समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय मूल की लीना नायर
जो भारतीय मूल की जो लीना, ये जो है आपको मैं बताना यहाँ पे भूल चुका हूँ, जो आपका जो ईयर ऑफ द खिताब जो मिला है, पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ खिताब एलन मस्क को, मैं इनका पिक्चर लगा दिया हूँ थंबनेल में, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ख़त्म होगा तब, चाहे आप शुरू जब आए होंगे उसी टाइम देख लिए होंगे इनका पिक्चर, ताकि आने वाला समय में कोई दिक्कत ना होगा पहचानने में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय मूल की लीना नायर, जो भारतीय मूल का जो लीना नायर है को फ्रांस के किस लग्जरी ग्रुप में लंदन में अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा शनेल। क्वेश्चन समझेंगे नहीं, क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय मूल की जो लीना नायर है, लीना नायर का मैं भी पिक्चर लगा देता हूँ, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जो लीना नायर है उनको जो है फ्रांस के किस लग्जरी, जो फ्रांस समझिए कि देश है, देश समझिए नहीं है देश, तो फ्रांस का जो है किस लग्जरी मतलब कौन सा लग्जरी के ग्रुप में जो है ग्रुप ने लंदन में अपना ग्लोबल चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है? तो शनेल। समझ पाओगे किसको नियुक्त किया है? तो शनेल को। कह रहा है ग्रुप ने लंदन में अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है, तो शनेल। शनेल बार बार अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो जा रहा है, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है जो भारतीय मूल की जो लीना नायर को जो फ्रांस के किस लग, जो लीना नायर यहाँ पे समझ रहा है ना, लीना नायर नाम है, लीना नायर को फ्रांस के किस लग्जरी मतलब कौन सा लग्जरी में? तो शनेल। आपका आंसर बोला ना, शनेल बार बार हम रट रहे होते, तो शनेल के लग्जरी में जो इनको जो है जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया। ठीक है, समझ पाओगे। मैं पिक्चर इनका लगा देता हूँ, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। लीना नायर जी को आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो खत्म होगा तब, चाहे देखे होंगे जब वीडियो पर आए होंगे तब। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक अपने देश को पूर्ण रूप से जो है धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा 2027। जो न्यूजीलैंड के किस वर्ष, जो आपका न्यूजीलैंड एक देश है, न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक जो है अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान, जो गुटखा खैनी सब होता है ना, उसको जो पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेगा? तो 2027 तक मुक्त कर देगा, मतलब वहाँ पे खैनी गुटखा कुछ चलबे नहीं करेगा। देखते हैं क्या होता है, प्रयास तो कर रहा है जवान, हाँ जे भी चाहे समझ लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि 16 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि 16 दिसंबर को पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा देश जो है घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध कराकर देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? तो आपका आंसर होगा माल्टा। माल्टा जो है एक देश है, पूछ रहा है कौन सा देश जो है घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध कराकर देने के लिए जो यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? तो माल्टा देश है। व्यक्तिगत जो उपयोग होगा के लिए जो है भांग को वैध कराकर जो देने वाला जो यूरोपीय संघ का जो है पहला कौन सा देश बन गया है? तो आपका माल्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस देश की नेशनल यूनिट गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर जो है टेदर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा म्यांमार। मेरा आशा है कि समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है किस देश की मतलब कौन सा देश, तो आप लोग जान गए म्यांमार देश। तो म्यांमार देश की जो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर क्रिप्टोरेंसी के उपयोग को मंजूरी दी थी है? तो आपका आंसर होगा म्यांमार। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे, और कुछ बताऊंगा थोड़ा सा वीडियो को और देखिए। चलिए, सो गाइस लगा होगा आपको कुछ कि हेल्पफुल हुआ है मेरे करंट अफेयर से। अगर मैं आप लोगों को कुछ हेल्पफुल कर दिया हूँ तो आप लोग क्या करेंगे कि सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन। अच्छा, ऑल नोटिफिकेशन करने के लिए क्यों कर रहे हैं? तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाला जो भी करंट अफेयर्स होगा या झारखंड संबंधित जो भी सामान्य ज्ञान होगा या जो भी मैं जीके जीएस पढ़ाऊँगा तो उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ये है सब्सक्राइब करने का फ़ायदा। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हूँ, सोशल लिंक जैसे टेलीग्राम का हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, चाहे और कुछ भी लिंक दिया हूँ, तो उसको जो है आप विजिट कीजिए
और वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हैं, ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उससे टेंशन आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर मैं कुछ भी अगर कर भी रहा हूँ तो सोशल मीडिया पर मैं बता सकता हूँ। तो मेरा आशा है कि इतना समझ पाओगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।